गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपका चैप्टर 5 चल रहा है किंगडम क्लासिफिकेशन। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से आपकी जो वीडियो बीच में छूट गई है। हम जो लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे, आपका पार्ट 3 पढ़ रहे थे, उसमें हम क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे थे, जो कि बीच में मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर से मैं क्राइसोफाइट्स से स्टार्ट करूँगी इस वीडियो से, ठीक है? वो बीच में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ी है। तो नेक्स्ट में आपके क्राइसोफाइट्स हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे इसको, वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें हम बात कर रहे थे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं। ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ए और सी पाया जाता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल है जिनमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनमें कशाभ केवल जनन के समय दिखाई देते हैं। इनमें कशाभ केवल जनन के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कशाभ होंगे वो कब दिखाई देंगे? जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, जब जनन होगा, तब इसमें कशाभ दिखाई देंगे। ठीक है, उदाहरण पीले हरे शैवाल, सुनहरे भूरे शैवाल। ठीक है, इनका एग्जाम्पल होगा पीले हरे शैवाल। ठीक है, पीले हरे शैवाल होंगे। और कौन होंगे इसमें? सुनहरे भूरे शैवाल, सुनहरे भूरे शैवाल, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। ठीक है, डेस्मिड्स बोलते हैं जिनको। और क्या है इसमें एग्जाम्पल? तथा विभिन्न प्रकार के डाइटम्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डाइटम्स, ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अलवणीय और लवणीय प्रकार के जल में भी मिलते हैं। ये लवणीय व अलवणीय प्रकार के जल में भी मिलते हैं। ये लवणीय और अलवणीय प्रकार के जल में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय होते हैं। और ये जो मैंने बताया था समूह, हाँ, ये समूह या कॉलोनी में भी होते हैं। ये समूह और कॉलोनी में भी हो सकते हैं। कॉलोनी में भी हो सकते हैं, जिन्हें डाइटम्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? जलीय जीव
का मुख्य भोजन, ये जलीय जीव का मुख्य भोजन होते हैं। ठीक है, जलीय जीव जैसे फिशेस वगैरह, ब्लू व्हेल, इन सब का क्या होते हैं, मुख्य भोजन होते हैं। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, उनका जलीय जीवों का क्या मुख्य भोजन होते हैं, कौन, डायटम्स। तो हम बात कर रहे थे क्राइसोफाइट्स की बात कर रहे थे। क्राइसोफाइट्स क्या होंगे, ये रंगीन होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कशाप केवल जनन के समय दिखाई देगा, रिप्रोडक्शन के टाइम कशाप दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल है पीले हरे शैवाल, सुनहरे भूरे शैवाल, डेस्मिड्स कहेंगे, तथा विभिन्न प्रकार के डाइटम्स। डाइटम्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। डाइटम्स को हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो समुद्री जीवों का क्या होते हैं, समुद्री जीवों का मुख्य भोजन होते हैं। डाइटम्स छोटे छोटे से प्लांट आप कह सकते हो, जो समुद्र में पाए जाते हैं और जलीय जीव उनको खाते हैं, उनका सेवन करते हैं। ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में भी मिलते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। ये समूह और कॉलोनी में भी हो सकते हैं। अगर समूह और कॉलोनी में होंगे तो ये क्या बनाएंगे, डाइटम्स बनाएंगे। ठीक है, और डाइटम्स क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, और ये जो जलीय जीव होंगे उनका मुख्य भोजन होंगे। नोट कीजिए आप लोग इसको। ठीक है, जलीय जीवों का मुख्य भोजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हो गए क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में सिरेशियम, ये सिरेशियम जीव है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम बनाइएगा आप लोग भी ध्यान से। इस तरीके का ये डायग्राम होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, सिरेशियम, सिरेशियम। ठीक है, ये क्या होगा, सिरेशियम, जो जलीय जीव होगा। ठीक है, इस तरीके से कांटे कांटे स्पाइन इसकी बाहर से स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही बनानी हो आप लोग। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया है क्राइसोफाइट्स में, जो जलीय जीव होंगे उनकी कैसे स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक में देख सकते हैं। इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, स्पाइनी।
ठीक है। इसमें क्या होगा, एपिकल स्पाइन, ये क्या है, एपिकल स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटेदार त्वचा, ठीक है। एपिकल स्पाइन साइटोप्लाज्म, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इस पे, ठीक है। बुक में आप लोग अच्छे से बना लेना इसको, बुक से देख के या यहाँ से देख के साफ साफ बना लेना। क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये क्या है बीच में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से बीच में लेयर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या उपस्थित होंगे, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ये डायग्राम है किसका, सीरेशियम, सीरेशियम का ये डायग्राम होगा आपका, ये क्राइसोफाइट्स में एग्जाम्पल है, इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कुछ ही डायग्राम्स आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे डायग्राम्स बनाने हैं। वो सीरेशियम का हो गया, एक ही डायग्राम है, डायग्राम आपकी पूरी कॉपी भी कवर कर लेते हैं, एग्जाम में आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लाइनिंग लाइनिंग है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही बनाना है। इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, कोसिनेडिक्सम, ठीक है, कोसिनेडिक्सम, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, क्या है ये, कोसिनोडिस्कस, डिस्कस, ठीक है। ये सेकेंड डायग्राम, आप लोग सारे डायग्राम बनाना चाहो तो बुक से बना सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको कुछ का एग्जाम्पल्स ही, ठीक है। तो ये क्राइसोफाइट में एग्जाम्पल है, नोट कीजिए आप लोग इसको, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, तो ये आपका कंप्लीट होता है क्राइसोफाइट्स, दो गए, थर्ड है आपका यूग्लिनॉइड, क्लियर। आगे चलते हैं, यूग्लिनॉइड, थर्ड पॉइंट है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। प्रकाश संश्लेषी की बात कर रहे हैं हम, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, उसमें मैंने तीन बताए थे, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट एंड क्राइसोफाइट्स हो चुके हैं, थर्ड आपके चल रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये स्वच्छ जलीय एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिनॉइड क्या है, ये स्वच्छ जलीय ये स्वच्छ जलीय एक कोशिकीय जीव हैं, स्वच्छ जलीय एक कोशिकीय जीव हैं,
ठीक है, स्वच्छ जल में रहने वाले हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इनमें पौधे एवं जंतुएं दोनों के लक्षण मिलते हैं। इनमें पौधे, ठीक है, इनमें पौधे एवं जंतुओं दोनों के समान लक्षण मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका पौधों के समान लक्षण। पहले हम बताएंगे पौधों के समान लक्षण, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इतना। इसमें हम पढ़ेंगे अब पौधों के समान लक्षण। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें, ये स्वच्छ जल में पाने वाले जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें दोनों के लक्षण होते हैं। किस किस के लक्षण होंगे? इसमें पौधे और जंतु दोनों के लक्षण होंगे। इसमें क्या होगा, अगर मैं पौधों के लक्षण की बात करूं तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाएगा। अन्य पौधों की तरह इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। इनके अनेक जातियां क्लोरोफिल, यानी कि अनेक जातियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी कारण ये अन्य पौधे एवं शैवाल के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये अन्य पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से दूसरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसी तरीके से ये भी उन पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्या होंगे? ये कुछ शैवाल्स होंगी जो पौधों के समान क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करेंगी? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और ये हुए इनके पौधों के समान लक्षण। समझ में आया? नेक्स्ट है आगे इनका, ये हो गया है। अब हम बात करते हैं जंतुओं के समान लक्षण। जंतुओं के समान क्या लक्षण होंगे इनके? ये तो हो गया पौधों के समान। अब है जंतुओं के समान लक्षण। जंतुओं के समान लक्षण, जंतुओं के समान लक्षण क्या होंगे? देखिए, इनकी कोशिका में वनस्पति कोशिका के समान कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनकी कोशिका में, जंतुओं के समान लक्षण हम पढ़ रहे हैं, इनकी कोशिका में पौधों के समान कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती। प्लांट की तरह ये सिर्फ ये इतना लक्षण शो करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मिलता है और क्लोरोफिल मिलने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्लांट नहीं है। हम दोनों के बीच की कड़ी मान सकते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की। तो प्लांट वाले जो इनमें लक्षण थे वो ये थे कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ शैवाल्स हैं जो क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो, अंधेरा हो, प्रकाश की किरणें ना हो, तो ये किसी की तरह, मतलब
परजीवी की तरह, यानी कि फिर जो विषमपोषी होते हैं उनकी तरह लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनकी तरह भोजन करते हैं, विषमपोषी की तरह। अभी तो स्वपोषी है, स्वपोषी क्यों है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति ना हो, प्रकाश के एब्सेंस है, तो ये क्या कर सकते हैं? विषमपोषी की तरह भी भोजन कर सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी करेंगे जब प्रकाश होगा, प्रकाश की प्रेजेंस होगी, प्रकाश की उपस्थिति होगी। इसी तरीके से अब क्या है, जंतुओं के समान लक्षण पूरी तरीके से तो प्लांट नहीं है, तो इसी वजह से इनमें क्या होता है, इनकी कोशिका में पौधों के समान कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनमें तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्लांट तो नहीं है, तो इनके अंदर क्या होगी, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है जो शरीर को लचीला बनाता है। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है, आवरण मतलब कवच होता है, जिससे इनका शरीर लचीला बनता है, जिससे इनका शरीर कैसा होगा, लचीला होगा, शरीर लचीला बनता है, किसकी वजह से, पेलिकल की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से इनका शरीर कैसा होगा, लचीला होगा। शरीर के अगले सिरे पर 2 असमान लंबाई के कशाब होते हैं। शरीर के अगले सिरे पर 2 असमान, यानी कि डिफरेंट उनकी क्या होगी, लंबाई होगी, लेंथ होगी, 2 असमान लंबाई के कशाब मिलते हैं, फ्लैजिला मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, कशाब मिलते हैं। ये जंतुओं के समान कशाब द्वारा चलन भी करते हैं। ये जंतुओं के समान कशाब द्वारा चलन करते हैं। जंतुओं के समान कशाब, प्लांट तो चलते फिरते नहीं है, उनमें तो कशाब नहीं मिलते, लेकिन इनमें कशाब मिल रहा है किसकी तरह, जंतुओं की तरह। ये जंतुओं के समान कशाब द्वारा चलन करते हैं, चलन या लोकोमोशन, मूवमेंट, गति, सारी एक ही चीज है। ये जंतुओं के समान कशाब द्वारा चलन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनकी तरह जलन करते हैं। जिन जातियों में क्लोरोफिल नहीं होता वो विषमपोषी होते हैं। क्लोरोफिल युक्त जातियां भी अंधकार में विषमपोषी की तरह पोषण करती हैं। ठीक है, जिन जातियों में क्लोरोफिल नहीं होता, सभी में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, जिन जातियों में क्लोरोफिल नहीं होता वो विषमपोषी की तरह भोजन करते हैं, वो विषमपोषी की तरह भोजन करते हैं या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं। अगर अंधकार है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी तो तभी होगी तब उनमें क्लोरोफिल होगा और प्रकाश की प्रेजेंस होगी, प्रकाश की उपस्थिति होगी। लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो क्या है, विषमपोषी है। इनकी कुछ जातियां ऐसी होंगी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। लेकिन क्लोरोफिल है और प्रकाश नहीं है तो ये किसकी तरह कर सकते हैं, विषमपोषी भी बन सकते हैं, विषमपोषी की तरह भोजन कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार से स्वपोषी भी हुए, विषमपोषी भी हुए। स्वपोषी तो किसका लक्षण होता है, स्वपोषी तो प्लांट का होता है, क्योंकि वो
सेल्फ फूड फॉर्मेट करते हैं, सेल्फ फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। लेकिन जो जंतु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट की तरह भी और एनिमल की तरह भी दोनों तरह से ये लक्षण शो करते हैं, दोनों तरीके के लक्षण इनमें दिखाई पड़ते हैं। समझ में आपको इतना? ठीक है, नोट कीजिए आप लोग ये पॉइंट्स। दोनों मैंने आपको बताया कि प्लांट की तरह इनमें कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं और एनिमल की तरह कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। यूग्लिनॉइड चल रहा है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्लासिफिकेशन, पिछली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई, उसमें क्राइसोफाइट्स बीच में छूट गए थे। ठीक है, इससे पहला जो मैंने पढ़ाया क्राइसोफाइट्स बीच में छूट गए थे, इसलिए मुझे ये नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ी। तो आपको मैंने इसमें क्या क्या बताया, क्लासिफिकेशन में बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं प्रोटिस्ट। ठीक है, एक तो प्रकाश संश्लेषी, एक अपघटक या कंपोजर आप बोल सकते हो, कंपोजर और डीकंपोजर, और दूसरे प्रोटोजोन थे। तो जो आपके प्रकाश संश्लेषी थे वो 3 थे, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट एंड यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड अभी आपका चल रहा है, ये स्वच्छ जलीय, ठीक है, स्वच्छ जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें पौधों और जंतु दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। पौधों के समान क्या लक्षण होंगे कि ये क्लोरोफिल इनमें उपस्थित होता है, क्लोरोफिल ए और बी इनमें पाया जाता है, और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जंतुओं के समान क्या लक्षण है, इनमें कसाब पाए जाते हैं, कसाब की हेल्प से ये चलन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, किनके समान, जंतुओं के समान कर सकते हैं। और अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, विषमपोषी कहलाते हैं। इस तरीके से ये लक्षण इनके किसके लक्षण हुए, जंतुओं के लक्षण। ठीक है, इनकी कोशिका में पौधों के समान कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती, तो ये किसका लक्षण हुआ, जंतुओं का। प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है, जो इनको एक लचीला आकार प्रदान करता है। शरीर के अगले सिरे पर 2 कशाभ होते हैं, जो इसको लोकोमोशन या गति करने में या चलन करने में हेल्प करते हैं। ये जंतुओं के समान कशाभ, यानी कि कशाभ जो होंगे वो उपस्थित होंगे। फिर क्या है, जिन जातियों में क्लोरोफिल नहीं होता वो विषमपोषी की तरह काम करती हैं, विषमपोषी की हेल्प से भोजन करती है। ये कंप्लीट होता है, आगे इसका हम डायग्राम बनाते हैं। यूग्लिनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो डायग्राम किसका बनेगा, यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के, दोनों तरीके से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जंतु के भी और किसके, प्लांट्स के भी। डायग्राम बनाइए आप लोग भी साथ के साथ। ठीक है, ठीक से नहीं बना अभी। इस तरीके से होगा ना। पे ठीक से बन नहीं पाता है, कॉपी में तो बना लेते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, भी थोड़ा बेटर है पहले से। इस तरीके का डायग्राम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये फ्लैजिला निकला होगा यहाँ से, जो क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये फ्लैजिला है। ठीक है, क्या है, फ्लैजिला। इस तरीके से ये भी स्पाइनी सा होता है। ठीक है, ये होता है फ्लैजिला, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है।
ये क्या होगा इसमें, न्यूक्लियस, ये क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला होगा। इनको बोलेंगे फ्लैजिलम, ये जो न्यूक्लियस है इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, ठीक है, इनको हम बोलेंगे फ्लैजिलम। फिर क्या है, साइटोस्टोम, ये कौन सा पार्ट होगा आपका, साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, ठीक है। स्टिग्मा, जहाँ से ये निकल रहा होगा इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। फिर क्या है ये, बेसल ग्रैन्युल्स, बेसल ग्रैन्युल्स, ठीक है। और क्या है, पेलिकल, इसकी बाहर की बॉडी किसकी बनी होती है, पेलिकल, किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, ये क्या होगा आपका, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, अंदर की तरफ शॉर्ट फ्लैजिलम, ये स्ट्रक्चर जो होगी ये क्या होगी, शॉर्ट फ्लैजिलम, ठीक है, शॉर्ट फ्लैजिलम, क्लियर। अब इसको हम बना देते हैं पूरा इस तरीके से, साफ साफ डायग्राम बनाना है आप सबको इस तरीके से। ये किसका डायग्राम हुआ, यूग्लिना का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिनॉइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसका डायग्राम हुआ, यूग्लिना, ठीक है। ये है यूग्लिना, यूग्लिना में दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, प्लांट के समान भी लक्षण पाए जाते हैं, एनिमल के समान भी लक्षण पाए जाते हैं। प्लांट वाले लक्षण होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, प्लांट